तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप। आज हमारे साथ हैं हिमांशु शर्मा जी। बीपीएससी टीयर 3 का रिजल्ट आया और रिजल्ट इस तरह से आया कि पूरे भारत से बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल गए। खास करके कुटी काशी कहा जाने वाला इलाहाबाद, प्रयागराज, यहाँ कितनी उर्वर धरती है कि यहाँ से भी बहुत सारे प्रतियोगियों का चयन हुआ। न सिर्फ चयन हुआ बल्कि रिकॉर्ड तोड़ चयन हुआ और उसमें भी एक चार चांद लगाया टॉपर्स ने। प्रयागराज की धरती ने इतने ज़्यादा टॉपर दिए, इतनी अच्छी रैंक दी जिसकी आप अगर गणना करें तो शायद ही कर पाएंगे। सभी विषयों में अच्छे रैंक्स आए। आपने देखा होगा, हमने कई इंटरव्यू करवाए जिसमें सभी विषयों की चर्चाएं हुई हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य में, खास करके बीपीएससी टीयर 3 में, जिसे आप टीजीटी यूपी में कहते हैं। 9th और 10th टीचर के रूप में वहां पर इसे अभिहित किया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने स्टेट दिया था और उसके बाद टीयर 3 की परीक्षा आयोजित हुई जिसमें हिमांशु शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। बहुत बड़ा अचीवमेंट इनके लिए रहा और ये पूरे इलाहाबाद के लिए भी बहुत गर्व की बात रही कि इनकी फर्स्ट रैंक आई। यानी टीजीटी हिंदी बीपीएससी टीयर 3 में फर्स्ट रैंकर के साथ आज हम मुखातिब हो रहे हैं। तो पूरे टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से हिमांशु जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आप सब भी इन्हें बधाई दे सकते हैं। निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। आप इनकी तस्वीर देखिए और वीडियो भी देखिए तो आपको लगेगा कि इनकी उम्र कम है, तो बेहद कम उम्र में आप कह सकते हैं कि अब जो रोजगार की एक एवरेज उम्र है वो 30 प्लस है। यानी 30 साल के आप हो जाते तभी आपको रोजगार मिलता है। तो 30 या 30 के पहले अगर आपको रोजगार मिल जा रहा है तो आप सौभाग्यशाली भी हैं। चलिए इनकी जर्नी भी पूछेंगे, इन्होंने कैसे तैयारी किया, कौन कौन सी समस्याएं आई, कहाँ कहाँ से तैयारी किया, ये सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ तक की यात्रा के लिए पूरे परिवार की तरफ से आपको खूब बधाई है। धन्यवाद सर। और सबसे पहले ये बताइए कि आप इतने स्मार्ट भी हैं और अब आपकी उम्र देखने में भी कम लगती है और बच्चे आपसे डरेंगे कि नहीं डरेंगे? अब वो तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है सर। बच्चों को डरा के पढ़ाना जरूरी थोड़ा नहीं है। बाकी सर मैं बच्चों को पढ़ाने से 3-4 साल से मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, तो बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है, तो काफ़ी मैंने डराया नहीं है बच्चों को सर। अच्छे से ही पढ़ाया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए जो टीचिंग मेथड्स हैं हम लोगों के ज़माने में बहुत नहीं, 10 साल पहले आप चले जाइए तो यूनिसेफ इतना हावी नहीं था। तब हमारे रूल्स कुछ अलग थे। हम मुर्गा बनाते थे, कुछ भी बना लेते थे, डंडे से पीटते थे और पढ़ाते थे। वो पद्धति एकदम समाप्त हो गई है। तो जो नवीन पद्धति है उस पद्धति के अनुसार अध्ययन अध्यापन होता है। तो हिमांशु जी, आपने बीएड कब किया? बीएड सर मैंने मतलब कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2017 में। अच्छा। उसके बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया। लेकिन बीएड पता है ये 2 साल का कोर्स, 2.5 साल 3 साल तो लग ही जाते हैं। तो मेरा 2022 में मुझे लग रहा है कंप्लीट हुआ था पूरा, मतलब कि मार्कशीट के साथ। अच्छा, 2022। और ग्रेजुएशन में क्या क्या विषय थे? ग्रेजुएशन मेरा हिंदी था, फिलोसफी था और हिस्ट्री था। फिलोसफी और हिस्ट्री। कैसे नंबर्स आते थे आपके स्कूलिंग में, विश्वविद्यालय में? सर स्कूलिंग तक तो ठीक थे। जैसे मैं यहाँ टॉप हो रही हूँ, स्कूलिंग में तो कम बच्चे थे तो वहाँ टॉप करना ईजी था सर। लेकिन जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहली बार आया तो यहाँ एक बात तो सर कि यहाँ पे जो आर्ट फैकल्टी है अब तो नंबर्स काफ़ी मिलने लगे हैं। इस टाइम कि मैं बच्चों को देखता हूँ सर 85% नंबर मिलते हैं। हम लोग के टाइम में सर 70% क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती थी। और 60% फर्स्ट क्लास अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उस टाइम में पास हो गए तो मुझे बहुत बड़ी बात होती थी। मेरा सर 2 सेमेस्टर में सिर्फ फर्स्ट क्लास है, 1 सेमेस्टर में मेरा सेकंड क्लास है। सॉरी सेमेस्टर बोल रहा हूँ, ईयर बोल रहा हूँ मैं सर। सेमेस्टर तो पीजी में है। एकदम सही करें। 2011 में मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास आउट हुआ तो 69% मेरे नंबर थे। तो उस समय मतलब ये कहा जाता था कि गलती से आपके नंबर इतने वही तो सर हम लोग को सर, हम लोग फर्स्ट क्लास पास हो गए, लोग यही कहते हैं। हम लोग खुद लगता है गिरते पढ़ते फर्स्ट क्लास पास हो गए, जबकि सर ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते नहीं थे। पढ़ते थे, लिख के आते थे, लेकिन अब नंबर्स नहीं मिलते थे। आजकल तो बहुत नंबर्स मिल रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। पद्धति वहाँ की, हाँ पद्धति बहुत बहुत एकदम सही कह रहे हैं। वहाँ पढ़ना और फर्स्ट डिवीजन डाला, इसका मतलब अच्छे स्कॉलर हैं आप। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया? अभी कर रहे हैं सर, बीएड के बाद अभी कर रहे हैं। हाँ। ये आपको लगा कि पीजी भी कर लेना? पीजी भी कर लेना चाहिए। तो आपने तो नौकरी के लिए बहुत खास संघर्ष नहीं किया?
कह सकते हैं बीएड सर। के बाद कितना दिन आपने इंतजार किया? हाँ 2 साल सर, 2 साल इंतज़ार किया। और कहाँ और का फॉर्म भरा? फॉर्म सर मेला मतलब कि सर 2021 में मैंने यूपीएससी की कोचिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। ठीक, तो कोचिंग करते रहे, हम्म, पढ़ाई भी इम्प्रूव होती रही धीरे धीरे। और जब यूपीएससी पता है सर, वहाँ पे धीरे धीरे मेच्योरिटी आने लगती है आदमी के अंदर, उसका सिलेबस ही ऐसा है सर। हम्म, तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी। अब लगा कि नहीं, अब अच्छे से पढ़ के दे देना चाहिए। तो सर अगस्त 2023 में मैंने दिया TR1 का एग्ज़ाम। अच्छा। तो उस टाइम तो सर हम लोग एलिजिबल थे नहीं, वहाँ केवल हाँ, प्राइमरी और जी, प्राइमरी ही दे सकते थे। जी। उसमें भी सर बीएड को बाहर कर दिया गया। हम्म, बट सर मैंने कट ऑफ क्लियर किया था उस बार, जो कट ऑफ गया था उस कट ऑफ को मैंने क्लियर किया था। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैंने कट ऑफ क्लियर किया, भले ही मुझे बाहर कर दिया गया है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद सर दिसंबर में TR2 का एग्ज़ाम दिया। तो सर मेरी गलतियाँ थी, 4-5 क्वेश्चंस मुझसे ऐसे गलत हो गए जो मुझसे गलत नहीं होने चाहिए थे सर। आते हुए आते हुए क्वेश्चंस बाद में सर बहुत पछताया। और मैं समझ लीजिए कि उस समय सर यही मुझे भगवान से दुआ कर रहा था कि मेरा हो जाए हो जाए हो जाए, किसी तरह से किसी तरह हो जाए। नहीं हुआ, 1 नंबर से रुक गया। उसके बाद सर रुक गया तो मुझे पता था, क्योंकि सर 50-50 होता है ना, मुझे उतना दुख भी नहीं हुआ था, रुक गया। और मुझे ये भी पता TR3 आने वाला था। तो 1 महीने बाद सर फॉर्म आ गया और मार्च में एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन पेपर आउट हो गया तो फिर से कैंसिल हो गया। फिर वो जुलाई में हुआ। तो तैयारी सर करते रहे। हिंदी सर एक बार उधर पढ़े ही थे, ठीक, फिर हिंदी लगातार पढ़ते ही रहे। बाकी जीएस सर यूपीएससी की कोचिंग किए थे तो स्ट्रांग था ही। बाकी सर जीएस के लिए एक बुक जो आती है, सबको पता है, नाम नहीं लूँगा, तो उसको मैंने फॉलो किया, उसका नोट्स वगैरह बनाया है। अच्छा। उसके सारे जो आती हैं 6-7 बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको मैंने फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया जीएस के लिए। जैसे यूपीएससी की आप बता रहे हैं तैयारी कर रहे जी थे, सर। तो बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए जीएस का कुछ पैटर्न भी आपने फॉलो किया था कि केवल जो यूपीएससी का जीएस का पैटर्न है वही जैसे पढ़ा? कि सर जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो यूपीएससी का लेवल पकड़ नहीं पाते हैं, कितना भी ट्राई कर ले नहीं पकड़ पाएंगे। तो यूपीएससी क्वेश्चंस अलग ही लेवल पे होते हैं सर। उन्हें स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा पूछी जाती है सर। तो फैक्चुअल मैं फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। मैंने नोट्स बनाई, जो चीज़ मुझे नहीं आती मुझे 4-4 बार 5-5 बार उसको लिख लिख के याद किया सर। तो बेनिफिशियल। जीएस में कौन कौन से पोर्शन आपके अच्छे हैं जिसपे आपको जीएस में सर अगर अपने कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो सब पोर्शन ही मेरे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कोई अच्छा। पोर्शन मेरा वीक है। अच्छा। ठीक। तो करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ा था आपने बीपीएससी के सर लिए? करंट अफेयर्स के लिए सर अगर बात की जाए तो मैं सबसे बड़ी गलती यही करता था कि मैं ईयरली करंट अफेयर्स या 6 मंथ के पढ़ता था। मैं ये मानूंगा कि अब करंट अफेयर्स अगर मैं अब आगे की प्रिपरेशन करूंगा तो मैं हमेशा मंथली प्रेफर करूंगा कि मंथली करंट अफेयर्स फॉलो किया जाए। डेली, हाँ, हर महीने का डेली पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं होता है सर, क्योंकि 90% चीज़ें डेली वाली यूजलेस हो जाती हैं। हर चीज़ तो पूछी नहीं जाएगी सर। हाँ, तो सर मंथली किया जाए, उसमें से मेन मेन चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं। आदमी पढ़ता है तो पता चल जाता है ना सर, पढ़ने के दौरान ये चीज़ें पता चल जाती हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है। तो उतना तो आदमी को थोड़ा सा अपने से सेल्फ नॉलेज रखना पड़ेगा सर। तो यूपीएससी की तैयारी करते करते कब लगा आपको कि अब भाई अध्यापक बन लेते हैं? सर यूपीएससी की तैयारी मैंने सिर्फ अभी तक एक बार यूपीएससी का प्री दिया है, मेरा नहीं हुआ। इस बार मैंने सिर्फ इसी एग्जाम की वजह से मैंने नहीं दिया। बाद में बहुत पछताया कि मुझे देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से पेपर था, मैं इन्हीं को बहुत इजी पेपर था, लेकिन मेरा मानना था कि मुझे देना चाहिए था। और अगर मैंने तैयारी करके दी होती तो मेरा इस बार यूपीएससी का प्री क्लियर हो गया होता, 2024 वाला। लेकिन मेरा बिहार का था, मैं कहा इसी पे फोकस होता हूँ, छोड़ दिया मैंने यूपीएससी से। बिहार पीसीएस दिया है दोबारा? बिहार पीसीएस दिया है, लेकिन उसमें सर जान ही रहे हैं नंबर तो इस बार ठीक ठाक है। मेरा तो री एग्जाम था, लेकिन वहाँ पे कई सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि सिर्फ 10% लोगों को लेंगे री एग्जाम में से, यानी 5000 सिर्फ 500 को लोगों को लेंगे। तो देखिए क्या होता है सर, अब तो उन लोग के ऊपर है। और किस स्टेट को यहाँ की कहाँ शिद्दत क्या है अभी? शिद्दत तो ये नहीं सर, शिद्दत मुझे यूपी में नहीं सर, मेरा तो लक्ष्य यूपीएससी ही है। मैं पढ़ाई करता रहूँगा। अब पढ़ाई के साथ सर किस्मत भी जरूरी है ना सर। अगर जिस दिन किस्मत साथ दे जाएगी तो, जब देखिए लास्ट टाइम मेरा 1 नंबर से रुक गया था, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं किया था। क्वेश्चंस तो मेरे इस बार भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे गलत हुए जो मुझसे नहीं, जैसे कि क्वेश्चन था सर, उसमें पूछा गया था कौन सा भाव है। तो आदमी एक बार पढ़ा तो लगा ये, दूसरी बार पढ़ा तो लगा ये है। हाँ, हिंदी में लास्ट क्वेश्चन था मेरा, लास्ट क्वेश्चन था वो, मतलब कि जो भी था मतलब था वो क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन मुझे याद है। वो क्वेश्चन मैं गलत कर दिया, जबकि घर आके देखा मुझे लगा कि नहीं यही करना चाहिए था। तो क्वेश्चन तो गलत हुए सर, लास्ट मुझे लगा यही सही होगा, लास्ट में वही सही भी था। तो जीएस में कितने प्रश्न सही थे? और जीएस में सर मेरे 40 में से मेरे 37 क्वेश्चन सही थे। एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, और एक क्वेश्चन जो था कि उसमें कि सबसे पहले भारत के बाहर सबसे पहले सरकार का गठन किसने किया था। तो उसमें से सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था, और जो अफगानिस्तान में किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनके द्वारा भी किया गया था। तो वो दोनों स्टेटमेंट सही थे, लेकिन वो बिहार पीसीएस के ऊपर डिपेंड किया कि उसने क्या माना है। वो क्वेश्चन ही मेरा गलत हो गया। तो बाकी एक क्वेश्चन मेरा करंट का गलत हुआ था। बाकी जीएस में मेरे सही थे।
मैंने काउंट नहीं किया था। मेरे लगभग 110 प्लस ही आ रहे थे, बाकी 3-4 क्वेश्चन का सर क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, चेंज किए थे लास्ट में, जो अपडेट कर दिया। किस तरह के प्रश्न हैं जो गलत हुए आप? सर हिंदी में सर ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं लगे, क्योंकि सर एक तो मुझे पैटर्न पता चल गया था ना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार का पेपर भी थोड़ा इजी। हाँ, TRE 2 में भी मैंने 6 to 8 भी दिया था, और क्या बोलते हैं 3 बार मैंने TRE 2 दिया, उस बार TRE 1 का जो पहले बार एग्जाम हुआ मार्च में वो भी दिया, वो पेपर अच्छा था, वो पेपर स्टैंडर्ड था सर। उसके बाद फिर TRE 3 का री एग्जाम भी दिया, तो पेपर सर इजी कह सकते हैं ऐसे, लेकिन वहाँ पे सोचिए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगर इतना इजी पेपर होता तो 87 कटा, जबकि माइनस मार्किंग नहीं थी, और पेपर का लेवल वो भी नहीं था कि बहुत कहा जाए। तो देखिए, आप का चेहरा देखकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो कई जगह इंटरव्यू दे चुके हैं, एकदम स्वाभाविक बात है। और आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है और स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उनको एक जगह नहीं, आप अगर वो कहीं पेड बैच भी पढ़ रहे हैं तो कई जगह वो फ्री ऑफ कास्ट, अगर कहीं कुछ MCQ PYQ मिल रहा है, कोई कंटेंट मिल रहा है तो पढ़ लेते हैं। एक जगह के बाद दूसरी जगह कहीं प्रैक्टिस बैच ले लिए, तो एक स्टूडेंट कई जगह देखने के लिए मिलता है कि वो कई जगह कोर्सेज देखता है, पढ़ता है। और पहले ऑफलाइन ही जब माध्यम था तो एक जगह वो पढ़ लेता था और कहीं भी नहीं जाता था। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टूडेंट्स आज के ऐसे कैसे कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे और अलग अलग जगहों पे जाके वो पढ़ते होंगे? क्या ऐसा करना ठीक है? बिल्कुल सही है सर, जहाँ से आपका फ़ायदा हो, जो चीज़ें आपको जहाँ से अच्छी लगें आप वहाँ से पढ़िए। अगर मैं अपनी GS की बात करूँ तो एक तो मेरी अपनी स्टडी थी GS की, लेकिन मैं एक कोचिंग और है, बहुत नाम है उसका, बिहार की कोचिंग है, वहाँ पे ज्योग्राफी सर पढ़ाते हैं। अभी तो वो कोचिंग टूट गई है, लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कौन सा नाम ले रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हर चीज़ सर जहाँ जो चीज़ें अच्छी लगें, मतलब कि जैसे कि शैली होती है पढ़ाने की हर टीचर की अपनी, जरूरी नहीं है कि एक टीचर में अगर कोई ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाए तो हिस्ट्री भी अच्छा पढ़ाए, जरूरी नहीं है ना सर। तो मुझे जहाँ चीज़ें जो अच्छी लगी मैंने वहाँ से पढ़ी। तो तैयारी के दौरान सर मैं यूट्यूब पे था, और यूट्यूब पे सबका नाम आता है लगभग सर, देखता है कि लाइब्रेरी में बैठे रहते थे सर क्या करना है घर से, सिर्फ समझ लीजिए कि सर मैं मानूंगा सर 2023 जून के बाद से आज तक मेरा यही शेड्यूल था, घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर। तो बता दीजिए कि भाई कितने घंटे पढ़ते थे, क्या क्या करते थे सर? बता मेरा मानना है सर, मैं TRE 3 का एग्जाम दे के आया, मैं बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। मेरा UP PCS का एग्जाम इस बार थोड़ा सा मतलब मेरी गलती की वजह से सर, मतलब कि थोड़ा अभी उस लेवल पे मुझे, अभी मैं 50-50 होगा कि नहीं होगा UP PCS का प्रीलिम्स इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया ना सर। अब जैसे कि अब जिस रास्ते पे हम लोग फॉलो करते हैं वो रास्ता ही बदल दोगे, बंद कर दोगे, तो कहाँ से सर आदमी पहुंच पाएगा सर वहाँ तक। बल्कि गलती मेरी भी है कि TRE 3 का एग्जाम दे के आया, पेपर इतना अच्छा हुआ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। मुझे पता था कि मेरा अच्छा रैंक आएगा, लेकिन नहीं पता कि पहला रैंक आ जाएगा सर। तो मैं कॉन्फिडेंस में था। 1-2 महीने सर पढ़ाई चलती रही, लेकिन जो स्पीड होती है ना सर, वो स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। और एक तो सर जो चलता रहता है र्यूमर्स, पेपर होगा पेपर नहीं होगा, पेपर होगा पेपर नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें सर आदमी को इफेक्ट करती हैं। आदमी कितना भी सीरियस कैंडिडेट क्यों ना हो सर, तो वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, डालती हैं सर। और बाकी 13 तारीख को बिहार PCS का मैंने पेपर दे के आया। उसके बाद सर घर में शादी वगैरह का फंक्शन चल रहा था, तो 1-2 शादी अटेंड किए, फिर PG का एग्जाम मेरा पड़ गया। 21 तारीख तक मेरा PG का एग्जाम था, 22 तारीख को मैं पेपर दिया, 23 तारीख को फिर मेरा PG का एग्जाम था। तो इस बार सर ऐसा मैं डिसबैलेंस हुआ कि मैं 8-10 दिन जो लास्ट की पढ़ाई होती है ना सर, वो मैं नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया UP PCS का प्रीलिम सर इस बार। तो एटलीस्ट आप कितने घंटे पढ़ लेते? अभी की बात करूँ, अभी तो मैं सर बिल्कुल मन कर दिया हूँ पढ़ाई सर भी तो सही बोले तो। अच्छा, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी पाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं सर, संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। अभी पढ़ाई बंद कर दिया हूँ, सिर्फ ये है कि मेला वेला घूम रहे थे सर, संगम घूम रहे थे, बाकी डॉक्यूमेंट अपना सब सही कर रहे थे, कॉलेज जाना यहाँ जाना सर। तो और 4 तारीख तक तो पढ़ाई चली है, री एग्जाम दे के उसके बाद तो पढ़ाई चली। 4 तारीख है, 9 तारीख को JRF दिए हैं सर, तो वहाँ तक पढ़ाई चली, अच्छी खासी चली है सर। ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ते थे जब UPSC की तैयारी कर रहे थे? सर कभी कभी 8 घंटे भी पढ़ लिए, कभी कभी मन किया तो 1 घंटे भी पढ़ लिए। मतलब कि मन के ऊपर है ना सर, जब मन नहीं कर रहा जबरदस्ती पढ़ के क्या कर लेंगे सर, अगर मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। शेड्यूल तो फॉलो करते रहे होंगे कि ये इतने शेड्यूल पे पढ़ना है, और किसी दिन नहीं पढ़े तक अपराध बोध मन में रहता है? नहीं, जैसे कि सर मेरा मानना है, अगर मैंने कोई 2000 पेज की मैंने बुक उठाई, जैसे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग मोटे मोटे हैं, टाइम लगता है खत्म करने में, अगर मैंने उसको उठाया तो सर जब मैं शुरू में उसको पढ़ना शुरू किया था, मुझे टाइम महीने लग जाते थे सर, एक महीने एक बुक। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो स्पीड सर बढ़ती गई, तो उस बुक को मैं 10 दिन 15 दिन में खत्म कर लेता था। मेरा ये नहीं मानना है सर कि कितने घंटे में पढ़ता हूँ, जैसे कि मुझे ये मानना ये बुक मुझे 10 दिन में खत्म करनी है। अब कब कितने घंटे पढ़ के खत्म करनी है ये डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है मैं किसी दिन 10 घंटे पढ़ लूँ, हो सकता है 1 घंटे पढ़ लूँ। अगर 10 दिन में खत्म करनी है तो खत्म करनी है, बस मैं इस हिसाब से पढ़ाई करता हूँ।
इसमें अगर आपका चयन नहीं होता तो क्या करते? सर चयन नहीं होता तो सर क्या करते, अब काफ़ी और फॉर्म डाले थे, तो नहीं होता तो सर हो सकता है मेरा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो जाता इस बार अगर चयन नहीं होता तो अच्छे से देता मैं। तो अभी बिहार ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ ज्वाइन कर रहे हैं सर। तो लेकिन बताइए भाई कि आप लगभग 2 साल आपने तैयारी किया, हाँ सर। और इन 2 सालों के दौरान कभी कभी ऐसा भी वक्त आया होगा कि भाई घर से प्रॉब्लम रही हो, या खुद से प्रॉब्लम रही हो, या पढ़ाई मन न लगा हो, या लगा हो कि ट्रैक चेंज कर लें, क्योंकि यूपीएससी और सीधे टीचिंग लाइन में जाना। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मैंने ब्रेक लिया सर यूपीएससी से, और फिर मैं वापस यूपीएससी पे ही आऊँगा सर, क्योंकि सर टीआरई 2 मेरा नहीं हुआ तो सर ना होना, और मेरी तैयारी उस लेवल की थी कि मेरा होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं मुझे भले ही मुझे बहुत दुख ना हुआ क्योंकि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आया सर। सर मान लीजिए मुझे, मैं खुद सोचता था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सर साथ के लोगों का हो जाना बड़ी बात होती है ना सर। अच्छा, एक बड़ा बेहतरीन सवाल है कि 3-4 प्रश्न आते हुए लोगों के गलत हो जाते हैं, लगभग लोगों के हाँ गलत हो सर, जाते हाँ हैं। सर। वो कैसे आप उसको रोक सकते हो? उसके पीछे कारण क्या है? सर मैं आज मेरे फ़ोन पे वो वॉलपेपर भी लगा है कि सर युद्ध जो होते हैं ना वो मैदान में लड़े जाते हैं। सर जो असली युद्ध की तैयारी होती है वो अभ्यास में होती है। मैं बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे, लाइन अच्छे से याद नहीं आ रही है कोई कि सर, मॉक ड्रिल नहीं किया हाँ मॉक ड्रिल सर मैंने उस टाइम तो नहीं किया था सर। उसके बाद सर एक मोटी खासी बुक लेके आए थे, वो पूरी बुक समझ लीजिए मैंने 2 बार पढ़ी थी। उसी बुक का वन लाइनर आता है, सेम क्वेश्चन का वन लाइनर, वो कम से कम सर 10 बार पढ़े होंगे। और एग्जाम होने से पहले जिस होटल में मैं रुका था, क्योंकि सर मेरा मेन फोकस टीजीटी ही था, क्योंकि 6 to 8 में मेरा मेन फोकस नहीं था। 6 to 8 का मैं एग्जाम दे के आया, मुझे पैटर्न थोड़ा सा और पता चला कि हाँ इस लेवल का आएगा। तो बहुत आसान है। हाँ था ठीक, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ सर। तो सर वहाँ पैटर्न पता चला, फिर मैं वो बुक उठाया, मैं एग्जाम से 1 घंटे पहले उस बुक जैसे बगल में था जहाँ से हॉल है, एग्जाम हॉल था उसके थोड़ी दूर पे सर मैंने होटल लिया था, तो मैं पूरी बुक खत्म करके गया सर। लेकिन लेवल उस उतना भी मतलब कह नहीं सकते कि बिहार बीपीएससी टीआरई 3 का लेवल बहुत हाई था जैसे टीजीटी का लेवल। यूपी टीजीटी पीजीटी से बीपीएससी टीजीटी की तुलना करें, किसका लेवल ज़्यादा लगेगा? सर यूपी का लेवल ज़्यादा है सर। यूपी का लेवल आज तक मैंने कभी दिया नहीं, कोई मौका ही नहीं मिल पाया सर यूपी का लेवल देने की। लेकिन मेरी तैयारी सर अच्छी है, यूपी का मैं एग्ज़ाम दूंगा तो अपने ऊपर तो भरोसा है कि मैं अच्छा है कि मैं कर लूँगा। लेकिन अभी सर एक तो उसके पहले जब लास्ट बार मेरा बीएड नहीं कंप्लीट, जब वैकेंसी आई थी तो बीएड नहीं कंप्लीट था, हाँ तो फॉर्म नहीं भर पाए थे। अभी तो उसके बाद यूपी में वैकेंसी कहाँ आ रही है? 2025 की अगर आएगी वैकेंसी तो उसमें आप रहेंगे? हाँ तब रहेंगे, हाँ कैंडिडेट रहेंगे। तो अभी आप बताइए, जो लोग बीपीएससी टियर 4 की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़े हैं? किताब का नाम ले सकते हैं? अगर देखिए, गाइड छोड़ के बाकी ऑथेंटिक बुक्स जो है, लेखक जो है, बड़ी किताबें। नहीं तो सर मैंने बहुत लेखक की बुक्स फॉलो नहीं की है, तो मैं कैसे बोल दूँ सर। बाकी सर मेरा हिंदी से ग्रेजुएशन है, अच्छा, तो बाकी काफ़ी बुक्स मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, आप एक बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, जो हिंदी के लिए जाना जाता है। तो हिंदी का जो इसका डिपार्टमेंट है सर पूरे पूरे इंडिया में बेस्ट है सर, ऐसा माना जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर कौन सी किताबें आपने इतिहास में पढ़ी थी? सर एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़े थे, हिंदी साहित्य के थे, हरदेव बहारी की भी पढ़े थे, 1-2 बुक्स थी। बाकी सर तो व्याकरण की काव्यशास्त्र हाँ पढ़े थे सर, लेकिन मतलब उसमें सर एज उतना नहीं था कि हाँ उतना ज़्यादा पढ़े सर। मेन सर मैं जैसे कि मैं अपनी बात करूँ ना, देखिए मैं 12 तक मेरा साइंस से बैकग्राउंड था, तो उसके बाद मैं सर जैसे कि सब लोग नॉर्मल करते हैं आईआईटी की तैयारी करना ये करना, तो हाँ मेरा चलता रहा एडमिशन लेने के बाद भी। इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ के मैं पास हो जाता था, पर इतना था तो नहीं हुआ, यही करने लगे। फिर उसके बाद सर बीएड कर लिए, फिर साथ में यूपीएससी की तैयारी कर लिए। और सर मेरी लाइफ को चेंज करने में सबसे बड़ा योगदान यूपीएससी की तैयारी का है सर, क्योंकि सर मैं खुद को देखता हूँ ना सर कि 4 साल पहले मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ सर। तो काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी, क्योंकि मेरी एज नहीं है सर, अभी मैं सिर्फ 23 साल का हूँ सर। ठीक, तो वो मेच्योरिटी लेवल सर, उसके पहले मैच खेलना, ये करना, दिन भर घर से बाहर रहना, वही था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आना दिन भर, वो तो मेरा दोस्त है, वो जान रहा है सर हम लोग कैसे थे सर। तो बहुत अच्छे स्कॉलर हम लोग नहीं थे यहाँ पे भी, लेकिन हाँ नंबर अच्छे आते थे सर, एग्जाम में पढ़ लेते थे सर। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करना और काफ़ी सर व्यक्तित्व को निखार देता है। और सर यहाँ पे फिलॉसफी था मेरा, यहाँ पे ऋषिकांत पांडे सर हैं, तो सर वो क्या फिलॉसफी पढ़ाते हैं सर, आप तो जानते ही होंगे। बड़ी अच्छी यादें हैं आपकी। तो अभी जैसे लोगों का ये होता है कि अगर किसी का नोट्स पा जाए, कहते हैं अगर उनका नोट्स मिल जाए, किसी बड़ी कोचिंग का बहुत सारी पढ़ाते हैं, अगर उनका नोट्स मिल जाए
या कोई एक दो वस्तुनिष्ठ किताब ले लें, तो क्या वस्तुनिष्ठ किताब ले लें या किसी का नोट ले लें, उतने से ही काम चल सकता है? सर नौकरी मिल मैं सकती ये है? कहूँगा सर कि बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है सर। बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए कॉन्फिडेंस आ नहीं, अगर आ भी जाएगा तो फिर आप वहाँ जाके फेल हो जाओगे। हो सकता है आप कर लो 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आप कर लो, लेकिन कट ऑफ तो सर 2 ही 3 क्वेश्चन बनाते हैं ना सर। 2 ही 3 क्वेश्चन में तो आप बाहर हो जाओगे, अंदर हो जाओगे। तो बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए आपके अंदर, मेरे अंदर तो नहीं आता है सर, बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए सर। यानी कि पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, उसका पूरा कोई पढ़ना औचित्य पड़ेगा। नहीं हाँ है। सर, मैं तो यही कहूँगा कि अगर पढ़ना है किसी को, अगर हिंदी से तैयारी करनी है, क्योंकि सर कोई कितना भी हिंदी पढ़ ले सर, कंपटीशन की हिंदी अलग होती है ना सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं वो तो अलग होती है, वहाँ पे तो लिखना रहता है, वहाँ पे तो सब विविष्टात्मक सब चीज़ें करनी रहती हैं, व्याख्या लिखनी है। यहाँ आपको व्याख्या नहीं लिखनी है, वो हिंदी अलग है, वो हिंदी अलग है, आपको हेल्प करेगी, वो बेस आपका वही रहेगा। लेकिन अगर आप जो एक तो सर बीपीएससी ने सिलेबस नहीं दिया है, हाँ, नहीं दिया। तो सर कोई तैयारी करे तो कैसे करे? सिर्फ पीबीएस और क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर तैयारी कर सकते टीयर हैं। 1 में लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी और एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम देने एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं सर। हाँ, लोगों की हमने भी पढ़ा है सर, अच्छा। टीआरए 2 में मैंने भी एनसीईआरटी को मतलब फॉलो किया था, एनसीईआरटी एससीईआरटी सब पढ़े थे, अच्छा। तो नहीं आया है सर। लगभग पैटर्न यूपी जैसा है। हाँ, यूपी हाँ, जैसा है। लगभग। लेकिन आप यूपी में जो आसान क्वेश्चन है वैसा समझ लीजिए, हाँ या आप ये कह सकते हैं कि 2021 के पहले जैसे पेपर बनता था यूपी का वैसा। जी सर। 2021 में तो हार्डेस्ट लेवल था वो। जी सर। तो अभी शादी वादी कब कर रहे हैं? बहुत टाइम है बहुत सर। टाइम है। और प्रेम वगैरह? सर प्रेम क्या कहते हो, सबको होता रहता है सर, सब लोग किसी ना किसी नहीं, इंसान ये से तो जुड़े होते पहले हैं। हुआ था नौकरी की बाद में? नहीं सर, पहले से था, पहले। जो भी था। अच्छा, क्या मतलब ये बाधाएं नहीं आई बीच में, पे बात करना है, टेक्स्ट का मैसेज, नहीं सर, मिलने जाना है? सर वो पता है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, तो सबको हर चीज़ें मुझे पता है ना मैं कैसा हूँ, क्योंकि जो भी इंसान जिससे मैं बात करता हूँ मैं बता देता हूँ कि भाई अगर मैं रिप्लाई नहीं किया तो फिर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स, फिर उसकी गलती है ना सर। अगर मैं रिप्लाई मैं बता दिया कि मेरी ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, फिर उसके बाद भी अगर कोई मुझसे फाइट करे तो फिर उसकी गलती है ना सर। एक मेच्योर इंसान तो कभी नहीं करेगा ना सर। मोरल सपोर्ट्स किससे किससे मिले आप? सर फैमिली से, और बाकी जो आपने बोला कि जो प्रेम है उससे भी बहुत सपोर्ट मिला है, ऐसा नहीं है सर। उसकी तरफ से बहुत सपोर्ट है, उससे मुझे कोई परेशान नहीं किया है सर। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरे घर वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे मुझे। लेकिन सर बाकी सर जैसे कि मेरा घर आजमगढ़ है, मैं बचपन से ही इलाहाबाद में रहा हूँ। अच्छा। तो सर आपकी लैंग्वेज में टोन है नहीं हाँ, आजमगढ़ वाली। हाँ, बचपन से मैं इलाहाबाद ही रहा हूँ। तो सर जैसे कि फैमिली, देखिए जो किसी डिस्ट्रिक्ट में बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजमगढ़ में जो आज से 10 साल 15 साल पहले वहाँ का बहुत ही स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई लिखाई के मामले में, और बाकी किस लिए फेमस है हर इंसान जानता है। तो घर वाले ये सब देख के हम लोग को यहाँ भेज दिए, मतलब कि मेरे और मेरे भाई को इलाहाबाद भेज, मेरे मामा का घर है। तो मैं बचपन से यहीं रहा हूँ, घर से सपोर्ट है, बाकी मामा के फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था। भैया लोग थे, डांटते थे, भैया लोग हैं बड़े। रिजल्ट से सबसे ज्यादा खुश कौन है सर इस रिजल्ट से सर खुश तो अगर बात किया जाए तो खुश तो सब लोग हैं सर, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम जिसके लिए बने हो तुम वहाँ जाओ। खुश तो सर जॉब मिल गई, टाइम से मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि सर 23 साल की एज में मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 23 साल की एज में जॉब मिलना यही बहुत बड़ी बात है सर। ये सही बात है कि 23 साल की उम्र, तो आपने कहा वो क्रिकेट मैच खेलने की, और हाँ। बहुत सारे गांव में होते तो किसी के खेत से मूली उचार के तोड़ते, गन्ना तोड़ के भागते, लड़ाई झगड़ा करते। जी सर। और दिन गांव में रहते थे, एक दो केस हो जाता, बहुत सारे ये लोगों के संबंध हो इसी जाता वजह है। से सर तो घर वाले यहाँ भेज दिए ना सर, तो हाँ। बात यही है। तो कानूनी झंझटें भी आपकी, क्योंकि घर में ये सब चीज़ें लोग फेस कर चुके थे, हम्म। बचपन से क्लास 4th से ही समझ लीजिए सर मैं यहाँ हूँ, बहुत छोटा था सर। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कितने नंबर थे आपके, ये पूछ रहे हैं सर नंबर मैंने बताया कि मेरे 110 प्लस आ रहे थे जब टोटल में? हाँ, जब मतलब उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस वो लोग आंसर चेंज किए थे हाँ। फाइनल, तो मैं मिलाया ही नहीं सर। हाँ, जब रिजल्ट आ गया इनका तो हाँ। फिर इन्होंने मिलाया नहीं मुझे है। पता था। हाँ। और अभी जैसे पूछ रहे हैं कि हिमांशु जी, ये बताइए कि कोचिंग करना चाहिए नहीं करना? देखिए कितना योगदान होता है आपकी सर, परीक्षा में? बिल्कुल योगदान होता है सर। जैसे कि सर हम बुक्स पढ़ते हैं, अब जैसे कि सर मैं यूपीएससी का एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से दे पाऊंगा। आप उठा लिए उपेंद्र सिंह की बुक है, हिस्ट्री की उठा लिए, आप पढ़ रहे हैं, या सविंदर सिंह की बुक है ज्योग्राफी की उठा लिए, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ तो लोगे, आपको चीज़ें समझ में तो आएंगी, लेकिन जिस गहराई से समझनी चाहिए ना वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं सर। वो टीचर समझा सकता है सर, क्योंकि उसने भी वो बुक पढ़ी है और काफ़ी एक्सपीरियंस से वो 3-4 सालों से पढ़ा रहा है, वो टीचर योगदान दे सकता है। बुक से भी आपको समझ में आएंगे, लेकिन टीचर को जो चीज़ समझ, पहले उसने पढ़ा 5 साल, फिर वो 5 साल पढ़ाया, तब वो जाके सबसे अच्छे उसको 10 साल लगा ना सर वो चीज़ समझने में और समझाने में। तो आप एक बार बुक पढ़ के या 1 साल पढ़ के आप मतलब कि उस लेवल की गहराई को नहीं समझ सकते हैं सर।
तो सर टीचर बिल्कुल कोचिंग करनी चाहिए ऐसा नहीं है सर, अगर सिलेबस हिंदी में एक बड़ी समस्या है, फैक्ट रचनाकार भूल जाता है। तो हाँ कैसे इसको आपने टैकल किया? सर, इसको अब मैं बताऊं सर, जो चीज़ें याद हो गई तो हो गई, बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं सर, और एक हैं कोई एमपी के सर हैं, ट्रिक से बताते हैं सर, मतलब कि रचनाएं ट्रिक से बताते हैं सर। तो वो मैंने उनका 12-13 घंटे का वीडियो है सर। हाँ पूरा ट्रिक है सर, हर रचना का ट्रिक है सर, और क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट भी हुए हैं। तो हाँ, तो उसमें भी वो मतलब कि सहायक हुए हैं सर, क्योंकि एक बार सर ट्रिक से चीज़ें याद कर ले तो हो जाती हैं सर, मुझे लगता ग्रामर में क्या है कि बहुत है। हाँ हाँ, ग्रामर में रटना नहीं सर, ग्रामर में प्रैक्टिस ज़रूरी है ना सर, ग्रामर में प्रैक्टिस ज़रूरी है सर, ग्रामर में जैसे प्रैक्टिस। परिभाषाएं वगैरह याद किए थे ग्रामर में आपकी, केवल उदाहरण सॉल्व कर ले उतने से काम? इस बार एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अलंकार का क्वेश्चन था सर, वो मेरा गलत हो गया सर, परिभाषा बेस्ड था लेकिन परिभाषा थोड़ी घुमा के दे दी गई थी सर, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन टाइम बचाने के चक्कर में इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं सर, कि हाँ इसमें तो यही होगा श्योर हूँ, अगर उसको 1-2 बार मैं पढ़ता तो वहाँ मैं सही कर लेता, लेकिन हो नहीं पाता है सर। अच्छा, जिनको आगे सिलेक्शन चाहिए, अच्छे नंबर से चयन चाहिए, उनको मॉक टेस्ट तो देना चाहिए, लेकिन जैसे कहीं भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे एमसीक्यू पीवाईक्यू करवाते रहते हैं, वहाँ से पढ़ लें, या ऑनलाइन टेस्ट दे लें, टेलीग्राम पे क्विज कर लें, या ओएमआर सीट पर खुद घर पे बैठ के टेस्ट दें। सर अगर क्या इसमें बेहतर है? OMR पे दें तो ज़्यादा बेस्ट है सर, इससे बेस्ट कुछ नहीं है सर, अगर OMR पे दें तो, अगर उनको लगता है कि नहीं OMR पे देना चाहिए तो ज़्यादा सही है सर। एकदम सही बात है, यही बात हम भी कहते हैं कि जैसे आप ऑनलाइन में किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, तो वहां पर आपका दिमाग उतना काम नहीं करता, जब तक आपका दिमाग काम करेगा सर 2 बच्चे क्वेश्चन में कमेंट कर देंगे सर सी चाहिए। नहीं सर, जैसे कि सर जो चीज़ें जितनी जल्दी समझ में आती हैं ना वो जल्दी भूल भी जाती हाँ, हैं ये भी सर, सही बात। तो टीचर जब पढ़ाता है चीज़ें हमें समझ में आती, लगता है कि हाँ, हाँ मैं इसको कर लूँगा, लेकिन 2 दिन बाद हो सकता है मैं भूल जाऊँ। भूल जाओ। तो सर अगर आप OMR पे अगर आप पढ़ लिए उस चीज़ को, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं सर, तो हो जाता जैसे है। आपके जो सवाल कभी गलत हुए मॉक टेस्ट में, या कहीं भी यूपीएससी के लिए आपने तैयारी की, हिंदी के लिए तैयारी की, कभी भी पेपर में ही सॉल्व किया या बुक से सॉल्व किया, तो जो प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ता है? वो प्रश्न हमेशा याद हो जाते हैं? हाँ सर, जो क्या साइकोलॉजी जो होती है? क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं वो तो हमेशा याद ही रहते हैं, दोबारा तो वो क्वेश्चन नहीं गलत होगा ना सर। जैसे आप 2-3 प्रश्न हैं, 150 में हो सकता है और सब भूल गए, लेकिन 2-3 प्रश्न आपको याद हैं जो आप बिल्कुल गलत कर दिए। बिल्कुल सर, जो सर मुझे अगर बोला जाए ना, अभी मैं बिहार पीसीएस का भी एग्जाम दे के आया, तो उसमें एक क्वेश्चन था पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में है, अब मैं कंफ्यूजन में 1865 लगा, क्योंकि मैं पढ़ा था सर, लेकिन अब वो चीज़ें जबकि सर बीपीएससी स्पेशल मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। हाँ, तो मेरी गलत हो गया, क्योंकि पढ़ा था 1800 से पहले ही हुई, 1900 से पहले ही हुई थी, मैं गलत कर दिया सर। अब वो क्वेश्चन मुझसे कभी नहीं गलत होगा, दोबारा कभी आए तो वो हमेशा रह जाएगा, हमेशा रहेगा। तो हाँ, एकदम सही बात है। तो नहीं, जैसे बाकी यूपीपीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई, जो अरेंज करने वाला था, वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, अब दोबारा कभी आएगा तो कभी नहीं गलत होगा सर वो। जैसे मेरा भी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है जी सर, तो मैं तो सीधे नहीं कह सकते कि ऑनलाइन बेकार है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन को फॉलो करना भी मुझे लगता है कि कम अच्छा है। जैसे आप पेन पेपर उठाते ही नहीं हैं सर आप, पेन पेपर उठाते नहीं है सर, हाँ, इससे बड़ी बात ये है ना सर कि लोग सो के पढ़ते हैं, जब हाँ, वो जी, साइंस सही कहती बात है ना सर कि हमारा स्पाइनल हाँ, कॉर्ड सीधे होना चाहिए हाँ, सर, एकदम सीधे होना तो चाहिए। नहीं हो पाता अच्छा, है लेट सर, के पढ़ने से याद जल्दी हो जाता है, याद जल्दी हो जाता है, लेकिन लेकिन भूल उतना ही तेजी से भूलता वही है। जितनी जल्दी समझ में आती है जल्दी भूलती हैं। हाँ, बिस्तर से उठते उठते भूल भी जाता है। हाँ एकदम सही बात। तो अभी आप कभी बैठ के ही पढ़ते हैं हमेशा, या कभी ऐसा होता है कि चलो थोड़ा देर आराम करते हुए लेट के भी पढ़ें? सर, मुझे याद आ रहा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो अलग जो मैंने सीरियसली तैयारी की है 1-2 साल की बात करूं, उसके पहले से तो मैं करता था, 2 साल पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो उसके बाद मैं कभी लेट के नहीं पढ़ा हूँ सर। अच्छा, मैं लाइब्रेरी में ही रहता था सुबह से लेकर शाम तक, तो वहीं पढ़ता था सर, उसमें नींद आ गई तो मैं सो जाता था। आपके दोस्तों में अभी कौन कौन सेलेक्ट हुए? सर 1-2 दोस्त हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, एक एसएसटी का रैंक 2 है, हर्षित चौरसिया, अच्छा, वो भी सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। तो उसका बक्सर में, मेरा तो सर रैंक 1 था, फिर भी पटना नहीं मिला सर। अब किस आधार पर सर ये लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर रहे हैं सर, मेरिट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरिट में तो सर 1 था, मुझे तो किसी का नंबर था नहीं, तो सब क्या किए हैं सर, कहाँ अलॉट हुआ? मुजफ्फरपुर दिए हैं सर। क्या इरादा है आपका, कैसे तैयारी आपकी आगे चल? देखते हैं सर, वहाँ जाके पता चलेगा, बाकी हाँ चुनौतियाँ तो रहेंगी ना सर, क्योंकि नए शहर में जाना, अभी तो डिस्टर्ब रहूँगा, 1-2 महीने तो डिस्टर्ब ही रहूँगा सर, ट्रेनिंग चलेगी, फिर उसके बाद सब कुछ है सर, तो 1 महीने की तो ट्रेनिंग ही है, उसके बाद खुद को एडजस्ट करना वहाँ पे सर, तो देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 5 मिनट तक आप सबके कमेंट्स चाहूँगा कि जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें। बहुत सारे लोग आए हैं, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और लोग पूछ रहे हैं कि जैसे जो पंक्तियाँ हैं, पंक्ति मान लीजिए जैसे कबीर, सूर, जायसी की, या कुछ आलोचनात्मक पंक्तियाँ हैं, उसको आपने कैसे याद किया, या उसको पढ़ा था या नहीं पढ़ा सर था? जैसे कि सर पंक्तियों की बात की जाए तो बिहार बीपीएससी में से उतनी आती नहीं है सर, अगर हाँ, उसकी बात बहुत वहाँ की, कम, हाँ बहुत कम आती, यूपी टीजीटी में आती हाँ हैं। हाँ। तो सर जैसे कि अब जो कवि है ना, उसका अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है ना सर कि किसका मतलब कि मेंटेलिटी कैसी है, कौन किस तरह की पंक्तियां दे सकता है, किसकी भाषा किस तरह से है। जैसे कि ब्रज भाषा में कोई लिखी है तो जाहिर सी बात है वो सूरदास लिखी होंगे तो मीराबाई लिखी होंगी, कबीरदास तो उसमें लिखेंगे नहीं। तो सर वहाँ से थोड़ी बहुत और बाकी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक का यूज कर सकते हैं पंक्तियों। बाकी सर पंक्तियां जितनी में रिपीट होती हैं मैक्सिमम सर, हाँ, लगभग मैंने ये होती देखा है हैं। पंक्तियां रिपीट ही होती हैं सर, क्योंकि जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो कोई बहुत बड़ा वो तो होता नहीं है सर। हाँ, उसके दिमाग में जो हाँ, पहले पहले आ जो जाता है पहले वही है तो देता वही है। देगा सर, वो चर्चित पंक्तियाँ ही होती चर्चित हैं। पंक्तियां ही रहती हैं। ठीक है, तो की तरफ औपचारिक स्वागत भी हो। भी इससे तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? सर अगर सिर्फ बिहार टीचर की बात की जाए ना, अगर सिर्फ बीपीएससी तैयारी 4 की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी के साथ साथ आप लोग जीएस पे कमांड करिए, क्योंकि जीएस ही आपको मेरिट में लाएगा। क्योंकि सर जो मैं बात करूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो 6 साल 4 साल से यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना सर, वो 80 में से 79 क्वेश्चन सही मारेंगे हिंदी सर। सही कर लेते हैं, एकदम सही बात है। तो सर उनको आप हिंदी में कम्पिटिट नहीं कर पाओगे सर। वो जीएस में मैं नहीं कहूँगा कमजोर होते हैं, लेकिन सर अचानक जीएस उनको पढ़ा दिया जाए जिस पैटर्न पे वो तैयारी कर रहे हैं तो सर वहाँ वो उतना फॉलो नहीं कर पाएंगे सर उसको ना। ठीक है, बाकी तो हम सर लोग अब खड़े हो जाते हैं, स्टैंड जी सर, जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल्दी से आप आईएएस बने, उसके बाद फिर यहाँ पर मुलाकात हो हाँ, आपसे। बिल्कुल सर। बाकी मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जितने व्यूअर्स यही कहूँगा कि सर अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप डेमो क्लासेस देखिए, किसी भी से जुड़िए, आप वहाँ के डेमो क्लासेस देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बैच परचेज करिए, अगर आपको टीचर्स एकेडमी का बैच अच्छा लग रहा है तो आप बैच परचेज करिए, लेकिन बिना डेमो क्लास देखे आप किसी भी संस्थान के बैच मत परचेज करिए। ये कोई बोल दे आप यहाँ जाके खरीद लो। मैं 1-2 जगह और भी इंटरव्यू, मैंने कभी नहीं कहा कि भाई बैच हो सकता है तुम्हें इतना चीज़ें ना समझ में आए, नहीं, सही बात है। हो सकता है आप सबके माइंड अलग, समझने की क्षमता और कैपेसिटी सब कुछ अलग होती है। वही ना सर। तो बाकी आप इस संस्थान से जुड़े हैं तो आप यहाँ पे बैच देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज करिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। ठीक है सर, अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई है। हम लोग धन्यवाद आपको सर। आईएएस के रूप में देखना चाहते हैं, धन्यवाद सर। और ईश्वर से कामना है कि जल्दी ही उस रिजल्ट में आपका नाम छप के आए, बिल्कुल फिर सर, आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएं। Thank you. धन्यवाद।